55 के करीब ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़ लिए। एसओजी ने लिख दिया भर्ती रद्द कराने के लिए, डबल एजी ने लिख दिया, पीएचयू ने लिख दिया, मंत्रियों की सब कमेटी ने लिख दिया। उसके बावजूद सरकार भर्ती रद्द नहीं कराने पर तुली है कि आदमी हजार रुपए भारी है। हमारा धरना एक दिन का नहीं है कि फोटो खिंचाई चल दिए कि राजस्थान में किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, भजनलाल सरकार किस तरह नंगी होगी राजस्थान में। बाल मुकुंदाचार्य को इस तरह नहीं करना चाहिए। इस तरह की भावना खाली धर्म के नाम पे बटोर कर आप रैलियां जुलूस निकाल रहे, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जैसे महेश जी के कल कपड़े उतरवाए ईडी ने, जेलों में जगह नहीं मिलेगी आने वाले दिनों का। सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा। प्रदेश का अपमान पूरे देश के अंदर हुआ कि राजस्थान तो ठगों का अड्डा है। सर, जिस प्रकार आप युवाओं की मुद्दे की मांग उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ युवा बहुत कम दिखाई दे। बहुत कम का बहुत है। एक आदमी हजार रुपए भारी है। अभी इनकी ताकत तो एक दिन में थोड़ी लेंगे। रैलियां करेंगे जब ये लाएगा ना 500 400। अभी तो बच्चों को ला रहे हैं। मैंने कहा ना, अभी तो हम यहाँ दे रहे हैं कि हम धरना दे रहे हैं अनिश्चितकालीन। हमारा धरना एक दिन का नहीं है कि फोटो खिंचाई चल दिए, ये अनिश्चितकालीन धरना है। आज शाम को हमारा आगे का 3 4 5 दिन का कैलेंडर हम जारी कर देंगे। इस दिन ये करेंगे, उस दिन यहाँ करेंगे। हमें भीड़ दिखानी होगी तो फिर यहाँ का जहाँ चाहे दिखा देंगे। प्रदेश में 7-7 लाख की भीड़ दिखाई है, कभी भी दिखा देंगे कितने नौजवानों की। अभी ये एक व्यक्ति 1-1 हज़ार है और तमाम संघर्ष समितियाँ हमारी बैठी है यहाँ पे, और लोग भी आ रहे हैं। और ये मैसेज पूरे देश प्रदेश के अंदर जा रहा है। कल भी सोशल मीडिया के अंदर कितने शायद लाख से ज़्यादा ट्वीट उस मामले के अंदर हुए हैं कि भर्तियों को रद्द करो, ऐसा भर्ती 18 आ रहे हैं, ये सारे। और प्रदेश और देश का नौजवान इस बात को देख रहा है कि राजस्थान में किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है और भजनलाल सरकार किस तरह नंगी होगी राजस्थान में। ये राजस्थान का जवान किसान घर बैठे इस चीज़ को भी देख रहे हो। सड़कों में निश्चित रूप से निकले। सर, जिस प्रकार जौहरी बाजार में जो मामला हुआ जामा मस्जिद का, उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर दोनों पार्टियां जिम्मेदार है साहब। ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। बाल मुकुंदाचार्य को इस तरह नहीं करना चाहिए। आप जाके किसी की कोई, यहाँ तो कश्मीर है नहीं और इन लोगों ने जाके कश्मीर में किया नहीं, तो हर तरफ इस तरह की भावना खाली धर्म के नाम पे बटोर कर आप रैलियां जुलूस निकाल रहे। और वो तो ठीक रहा, ईश्वरी कृपा थी कि दंगा नहीं हुआ। अगर दंगा हो जाता, वहाँ कुछ पुलिस के अधिकारी डटे रहे, मोर्चा उन्होंने संभाले रखा। ऐसे घटनाओं में कुछ भी हो सकता है। और मैं दोनों समुदायों को धन्यवाद इस बात का दूंगा कि दोनों ने संयम बरता। इस तरह के मामले में भीड़ और भगदड़ हो जाती है ना, तब निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ऐसी घटना नहीं हो जयपुर के अंदर। जयपुर हमारी गुलाबी नगरी, पर्यटकों का शहर है। और सरकार के विधायक जो पॉपुलरिटी के लिए बार बार इस तरह की हरकतें करें, वो भी ठीक नहीं। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बाल मुकुंदाचार्य को मैं लंबे समय जानता हूँ, ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी को भी अपने लोगों को बड़ी सावधानी के साथ। अब कांग्रेस पार्टी तो बच्ची कहाँ है, धड़े बच्चे कांग्रेस के। तो इंदिरा जी के समय 2 कांग्रेस हुई थी, कांग्रेस आई और कांग्रेसर्स मुझे लग रहा है अब 4 हो जाएंगे यहाँ पे, 4 या 5। जब 28 का चुनाव आएगा, एबे सेदे 4 कांग्रेस होगी। कौन सी कांग्रेस में, ये पूछेंगे लोग। ऐसा लग रहा है मुझे राजस्थान के अंदर। जब ये पूरी कांग्रेस धरना दे रही थी, ये हमारे बता रहे थे करके 30-35 लोग थे। यही स्थिति, क्योंकि ईडी के डर के बाद जैसे महेश जी के कल कपड़े उतरवाए ईडी ने, वो फोटो अंदर से मंगा रहे हैं। चड्डी बनियान में कैसे ईडी करती है, मारपीट के। तब उन नेताओं को कभी छूट रही है। अरे बोले पकड़ने के बाद ईडी क्या करेगी, सीबीआई पीटती कितना है। तो इन बातों में लगे, आंदोलन भूल गए, डर फैला दिया हो गया। डर फैला के, डर तो होता है हर आदमी को, जो पैदा होता है डरता तो है। सांप आ जाता तो आप भी निकल जाओगे, हम भी निकल जाए। सर, आगे की क्या आगे रणनीति? और ईडी से गिरफ्तारियां हो रही है ना कांग्रेस वालों की। आप चिंता क्यों कर रहे हो? इधर ईडी इनको पकड़ेगी, इधर भूमाफिया, ये दूसरे माफिया हम पकड़वाएंगे, इधर ये एग्जाम रद्द होंगे, आरपीएससी भंग होंगे, कई लोग पकड़े जाएंगे। जेलों में जगह नहीं मिलेगी आने वाले दिनों के अंदर। आप चिंता नहीं करें। राजस्थान का नौजवान सड़कों पर होंगे, राजस्थान का नौजवान सड़क पे, और वरिष्ठ नेता अधिकारी जेल के अंदर होंगे आने वाले समय के अंदर। एक नई स्पेशल जेल इन लोगों के लिए बनानी पड़ेगी। सर, जिस प्रकार अगर यदि सरकार नहीं सुनती है तो इस मुद्दे पर आगे सुनने का मतलब ही नहीं है। आज तक की कभी कोई आंदोलन फेल ही नहीं हुआ हमारा। सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा। सहित राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं, एसआई भर्ती चूँकि लगातार 3-4 साल से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं 21 से, और 101 के करीब गिरफ्तारियां हो गई। 55 के करीब ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़ लिए। एसओजी ने लिख दिया भर्ती रद्द कराने के लिए, डबल एजी ने लिख दिया, पीएचयू ने लिख दिया, मंत्रियों की सब कमेटी ने लिख दिया। उसके बावजूद सरकार भर्ती रद्द नहीं कराने पर तुली है। कहीं न कहीं सरकार में बैठे मंत्रियों का, सीएमओ में बैठे अधिकारियों की कई महिला मित्र और कई मामले इस भर्ती के अंदर निकल कर आ रहे हैं कि दिल्ली में भी गलत फीडबैक रहे। हमने जब लोकसभा चल रही थी इस मामले को दिल्ली में भी उठाया था। आरपी लगातार एसआई भर्ती सहित रीट के मामलों को निरस्त करने की, सीबीआई जांच की बार बार मांग कर रही है। और प्रदेश का नौजवान जिसका भरोसा उठ गया अब आंदोलनों से, जिसका भरोसा उठ गया आरपीएससी से, जिसका भरोसा उठ गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग से, इसलिए नौजवान एक ही बात कहता है, कुछ नहीं होना।
होना तो वही ये पेपर आउट ही होना है। सब मिले हुए हैं, पहले गहलोत वसुंधरा मिले हुए थे, अब भजन लाल और वो बड़े मगरमच्छ मिल लिए जिनको गुलाब जामुन रसगुल्ले खिलाते रहते हैं। तो हम हमारा ये दूसरा दिन है और हम आज शाम को तय करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा और हम आगे आगे इसकी धरने की संख्या भी बढ़ाएंगे और बड़े प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाले 2-3-4 दिन के अंदर राजधानी के अंदर सचिवालय घेराव का भी हो सकता है, सिविल लाइन फाटक सीएम हाउस का भी, और उसके अंदर अगर बात नहीं मानी जाती तो 1 लाख नौजवानों की जयपुर के अंदर रैली भी इन तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें सारे मुद्दे आ जाएंगे। आरपीएससी के अंदर जो कल मैं एक कॉपी आपको दिखा रहा था, किस तरह 2018 की जो 24वीं रैंक की लड़की थी उसके पेपर में किस तरह हेरा फेरी, उससे पहले भी आरपीएससी कई बार जिस तरह कटघरे के अंदर हुई, 14 के अंदर जिस तरह मीडिया ने सब्जी मंडी बताया, एक चेयरमैन को पकड़ा। तो हम चाह रहे हैं कि आरपीएससी के जितने भी चेयरमैन थे उन सब की जांच होनी चाहिए, उनके कितने कितने रिश्तेदार किन किन पदों पे, और 18 की कॉपियाँ सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि पता लग जाए कि कौन कौन लोग फर्जी तरीके से उस मेरिट के अंदर आए, किन लोगों ने कैसे टॉप किया। ये चीज़ राजस्थान की जनता जानना चाहती है, ये राजस्थान का जवान जानना चाहता है। प्रदेश की भावनाओं को ठेस लगी और प्रदेश का अपमान पूरे देश के अंदर हुआ कि राजस्थान तो ठगों का अड्डा है, राजस्थान में फर्जी डिग्रियां बनती है, राजस्थान गैंगवार का अड्डा, अपराध का है, भ्रष्टाचारियों का अड्डा है राजस्थान। इसलिए बाहर से न तो पर्यटक आ रहा है और न कोई पढ़ने के लिए बच्चे बाहर से आ रहे हैं। कोटा में जिस तरह आत्महत्याएं बढ़ रही है, शेखावाटी के अंदर जिस तरह के हालात हो रहे हैं और जिस तरह फर्जी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं ज़मीनें लेके और आवासीय कॉलोनियाँ काट रहे हैं राजधानी के अंदर, इससे लग रहा है कि फोकस चारों तरफ हो गया और कांग्रेस बीजेपी की सरकार के अंदर वही अधिकारी एक बार इधर आते हैं एक बार उधर आते हैं, और भजन लाल को तो टोटली अधिकारी और दूसरे लोग चला रहे हैं। इनको तो मुझे नहीं लगता कोई छोटा मोटा ज्ञान भी होगा। कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि भजन लाल राजस्थान के सीएम है और इस बार इतना घटिया विपक्ष राजस्थान के अंदर मिला, शायद 50 साल के अंदर ऐसा विपक्ष और पक्ष देखने को राजस्थान की जनता को नहीं मिला। अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रदेश के सम्मान के लिए, जवानों के हितों पर हो रहे कुठाराघात के खिलाफ और किसान कौम को बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा में हमारा एमएलए नहीं, 23 में मैं चुन के आया था तब आपने देखा होगा आरपीएससी बंक करने के लिए किस तरह मैं 2 घंटे बेल के अंदर बैठा रहा अकेला। लोकसभा के अंदर भी आरपीएससी बंक करने की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है राष्ट्रपति के पास भेजो तो भेजो, हाथों हाथ सीएम सिफारिश करे, गवर्नर राष्ट्रपति को भेज देगा, एक ही दिन में आरपीएससी बंद हो जाएगी। नए तर्ज पे डालो, जातीय उस पर करनी जरूरी है कि नियुक्तियाँ, और सारे मामलों की जांच होनी चाहिए। कुछ मामले सीबीआई के अंदर जाने चाहिए ताकि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाए। सर लगातार जैसे आप मांग उठा रहे हैं, सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है, क्या सरकार सुन क्यों नहीं रही है? अपना आप सुन लेगी जिस दिन हमें सुनाना होगा। सरकार को पता है, सरकार अभी दूसरे मामलों में सीरियस है ना, जोरी बाजार और उधर लगे हुए हैं ना। हम भी नहीं चाहते कि अलग अलग फ्रंट खुले, एक बार वहाँ शांति हो जाएगी आजकल के अंदर, वह यहाँ मजबूती से और लड़ेंगे लोग ज़बरदस्त तरीके से। भजन लाल सरकार के घुटने टिकवा देंगे हम इस बार। ये एसआई भर्ती भी रद्द कराएंगे, तमाम भर्तियों के जो मामले हमारे यहाँ आ रहे हैं उन सब बच्चों को न्याय दिलाएंगे। इनका फिर एक बार विश्वास जमेगा कि राजस्थान में कोई मजबूत पार्टी भी है, मजबूत नेता भी है जो इनको बीच में छोड़ के नहीं भाग रहा।